चमेली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय भड़ेली में पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार राय की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मलौड़िया पंचायत के युवा मुखिया राजकुमार भारती की अध्यक्षता की और यूथ पावर अध्यक्ष हरिप्रसाद मंडल ने मंच संचालन किया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्य नागरिक परिषद के महासचिव सूर्यदेव मंडल, विधायक प्रतिनिधि भोला प्रसाद मंडल और जदयू अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार उपस्थित थे। आलोक कुमार राय ने 2 मई 2005 को शिक्षा मित्र के रूप में योगदान दिया और 9 फरवरी 2009 को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति प्राप्त की। उन्होंने 20 जुलाई 2025 तक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में विशेष योगदान दिया और विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान विद्यालय में कई सुधार हुए। उन्होंने संघर्षों के साथ विद्यालय के विकास में महती जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने आलोक कुमार राय के कार्यों की सराहना की और उनके योगदान को याद किया। विद्यालय परिवार ने उनके स्थानांतरण के बाद उन्हें भावभीनी विदाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह समारोह न केवल आलोक कुमार राय के सम्मान में था, बल्कि विद्यालय के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए था। मौके पर देवेंद्र प्रसाद मंडल, विद्यालय अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद राय, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शर्मा, सुभाष कुमार हिटलर, शिक्षक रविंद्र कुमार रवि, सरपंच प्रभात कुमार मंडल, पूर्व सरपंच अवधेश कुमार आर्य, वरुण यादव, लेखापाल विनोद, वार्ड पंच अरुण गांधी, ललन बिहारी, मनोज कुमार मंडल आदि लोग उपस्थित रहा है मलरिया। और हमारे मुखिया जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि धर्मपुर की धरती रही है, यह सम्मान करने में हमेशा आगे रहा है और संस्कारों का, जो अच्छी शिक्षा का और उस दिशा में कुछ भी काम हो सामाजिक स्तर पर हो तो उन सब का हमेशा से सम्मान होता रहा है। और मैं भी इसी गांव में पला बढ़ा हूँ, तो यह सम्मान जो आज मुझको मिला है यह शायद मैं अंतिम सांस तक न भूल पाऊँगा। और सम्मान की परंपरा रही है, इस धरती की यहाँ की परंपरा हमेशा से रही है। अच्छी चीज़ों का हमेशा सम्मान हुआ है। शिक्षा में यह गांव हमेशा से अग्रणी रहा है। निर्धनता रही है, मैंने बताया, लेकिन शिक्षा में हमेशा इसने नित नए झंडे गाड़े। आज भी आप पुराने इतिहास खंगालेंगे, एक से एक यहाँ पे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा है एजुकेशन के लिए में। तो सम्मान हमेशा जो है, जहाँ पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा होगी, समझ विकसित होगी, तो वो अच्छों का सम्मान करेगा ही करेगा। क्षेत्र के शिक्षकों और बच्चों को क्या संदेश? यही कि अच्छी शिक्षा आप ग्रहण करिए और साथ ही अच्छी शिक्षा दूसरों को बांटिए। बच्चों को यही कहेंगे कि बस अच्छे बच्चे बनो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। हमारे जिस विद्यालय से मैं मतलब जा रहा हूँ, इस विद्यालय में अच्छे शिक्षक आए हैं और इतने अच्छे शिक्षक आए हैं कि वो उन बच्चों में बहुत सारी संभावना है, डॉक्टर बनने की, आईएएस बनने की, इंजीनियर बनने की। तो वो जो सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो और उसको अचीव करने के लिए जो पढ़ाई का जो ये रास्ता है ना, स्ट्रीट है ना, इस रास्ते पे आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षक आए हैं, सरकार की अच्छी पॉलिसी है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं और स्पेशली गरीब के बच्चे आज के डेट में वो ज़र्रा से उठ कर के आफताब बन सकता है, वो सुविधाएं हैं सारी हर दृष्टिकोण से। तो ये बच्चे कल, आज के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ कर के बड़े बड़े आदमी बने, यही शुभकामनाएं हैं, यही कहना चाहूँगा। और दुनिया में जो है शिक्षा के झंडे गाड़ें, इस गांव का नाम रोशन करें, पूरे समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। मेरा नाम आलोक कुमार है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। इसी विद्यालय में मैंने बचपन में पढ़ा है, मेरी पढ़ाई यहीं से हुई थी और सौभाग्य रहा कि यहीं पे शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर मिला। इसी समाज ने, इसी शिक्षा की बदौलत मुझको यहाँ पर जो है अवसर मिला, क्योंकि मैं भाग गया था, मैं यहाँ था नहीं, मुझको ज़बरदस्ती पकड़ के लाया गया था। और समाज यही है, गार्जियन हमारे हैं सामने, और सबों का देखिएगा कि अगर आप खोजिएगा इस समाज में एक कैरेक्टर का योगदान रहा है, चाहे मुखिया जी के रूप में हो, चाहे अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे सचिव के रूप में हो, हरिबाबू, उनका भी जब बहुत योग रहा है। सारी मुश्किलों में सब कोई पहुँच रहे हैं, इसीलिए यह समाज जो है मुश्किलों में
थोड़ा हिलता है, लेकिन फिर मजबूती से और आगे बुलंदी से। सही यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय बरेली में पदस्थापित थे आलोक कुमार राय, जो 2005 से यहाँ पे कार्यरत थे। तो आज उनका विदाई से सम्मान समारोह रखा गया है। और ऐसे शिक्षक थे कि स्कूल का डेवलप हो या शिक्षा का डेवलप हो या बच्चे में डेवलप हो, तीनों प्रारूप में उन्होंने काम किए। और उसका परिणाम ये है कि आज जो देखने की बड़ी संख्या में उसका सम्मान जब रखा गया तो बड़ी सम्मान में लोग यहाँ पे उपस्थित होकर उनको सम्मान देने का काम किया है। और यह धर्मपुर की धरती है, संस्कृति सभ्यता संस्कार की धरती है। जो भी शिक्षक हमारे यहाँ आते हैं उनका भी सम्मान होता है, जो यहाँ से जाते हैं उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार हम लोग के अंदर में है। सर, आपने धर्मपुर का जिक्र किया है, क्या उपलब्धि रही है धर्मपुर का? जो बार-बार धर्मपुर का इतिहास गवाह है। आप देखे होंगे पूरे कटिहार जिले में 16 प्रखंड का मेल से एक जिला का निर्माण हुआ है। उस कटिहार जिले में सबसे ज़्यादा अगर कहीं शिक्षक है वो हमारे समेली प्रखंड में शिक्षक है। और शिक्षा के क्षेत्र में समेली हमेशा अव्वल रहा है। और कहा भी गया है ना कि जिस घर में शिक्षा नहीं रहता है वहाँ पे अंधेरा होता है। तो हमारे यहाँ पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है, जब तक शिक्षा आप लोग ग्रहण नहीं करोगे जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। शिक्षा से ही सब कुछ होता है। तो मेरा पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है, शिक्षा है। इसलिए यह धर्मपुर की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। आप देखे होंगे जब हम लोग पे अगर अंग्रेज जो शासन चला रहे थे उसमें नक्षत्र मलाकार हो या नटाया प्रहार हो और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे सम्मिलित थे जिन्होंने ट्रेन का पटरी उखाड़ के फेंक दिए थे। तो आखिर ब्लड आखिर खून तो उन्हीं का बसा हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी धर्मपुर आगू है, क्रांतिकारी के क्षेत्र में भी धर्मपुर आगू है। हमारे यहाँ कोई अतिथि आते, अतिथि देवो भव के समान रहते हैं। हम लोग सम्मान के साथ, मुझसे सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं। तो वो हमसे, मेरा संस्कार, मेरा सभ्यता, मेरा शिक्षा हमसे कोई नहीं छीन सकता है। जी, मेरा नाम राजकुमार भारती है और मैं मलहरिया पंचायत का मुखिया हूँ। धन्यवाद।